हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के क्वेश्चंस को बढ़ाते हुए आगे हम लोग 2 नंबर वाले में 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दो और क्वेश्चन बच गए हैं जिसको हम लोग करेंगे। फिर हम लोग इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में 6 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि आप अभी से सारी चीज़ों को नोट करते जाएं और बहुत अच्छी तरह से हम आपको हर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत अच्छे साधारण तरीका है मेरा पढ़ाने का, बहुत आसानी से आपको हर चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें हम लोग कि प्रतिबिंब से होकर, ये हमारा आज का प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का बस हमें नामांकित चित्र बनाना है, मतलब सारी चीज़ों का नामांकन भी कर देना है। देखिए एक क्वेश्चन 13 में पूछा गया था, 18 में और 20 में। ठीक है, जिस वर्ष हमने एग्जाम दिया था उस वर्ष ये क्वेश्चन एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। ठीक है, और ये हम लोगों का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में था, तो उसमें पूछा था कि जब उसमें इसी के जगह पे पूछा गया था कि जब वस्तु की स्थिति उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र और F1 के बीच हो तो उसका किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है। हमने इसको पहले भी बताया और आने वाले दीर्घ उत्तरीय में भी उसका हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन को हम लोग एक वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड मॉडल भी है, BM लगा हुआ है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत संभावना होती है कि इसको पूछ लिया जाए। ठीक है, अभी ये चौथा साल डिफरेंस जा रहा है, यानी इस 2024 के लिए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, चलिए हम लोग इसका पहले आंसर देख लेते हैं और उसके बाद इसका हम लोग फिगर बनाना सीखेंगे। बस आपको इसमें क्या है, अब बस आपको किरण ही आरेख खींचना, नामांकित चित्र बनाना है। चलिए हम लोग इसका नामांकित चित्र खींचते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप खींचेंगे ताकि आप उसे बहुत अच्छे से समझ जाए। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, चित्र बनाने के लिए आपको एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, और त्रिभुज का नाम रख देना है आपको ABC। उसके बाद आपको करना है कि एकदम सेंटर से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। राइट, तो चलिए हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, वो बहुत सिंपल है, आप इतना तो कर लेंगे ना। देखिए आपको ये ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ पे ये है ना, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे सोचेंगे और इससे थोड़ा सा नीचे आपको एक पॉइंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, पॉइंट लेने के बाद आपको इसी पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए एक लाइन को ऐसे ऊपर की ओर खींच देना है। ठीक है, चलिए हम लोग उसको बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इस प्रकार से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जस्ट ये जो लाइन है यहाँ से आपको यहाँ पे एक डॉट देना है सेंटर में। ठीक है, और सेंटर में देने के बाद आपको इस डॉट को इस पॉइंट के साथ ऐसे डैश डैश की सहायता से मिलाते हुए इधर मिला लेना है। राइट, चलिए हम लोग इस पॉइंट को इस डॉट की इससे डॉट डॉट करते हुए ऐसे मिलाते हुए आगे की ओर लेके जाना है। राइट, चलिए हम लोग वो भी कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एरो यहाँ पे दे देना है, एक एरो आपको यहाँ लगाना है, एक एरो आपको ऐसे यहाँ लगाना है, एक एरो आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बना देना है एंगल, तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं एंगल। सारी चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें नाम रखना है। ये हमारा डायग्राम ओके हो चुका है, ये हमारा प्रिज्म है, तो हम लोग लिखेंगे इसका नाम प्रिज्म। ये हमारा कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपतित, और यहाँ से ये बन गया अपवर्तित। ठीक है, और हमारा ये बन गया निर्गत। ठीक है, और ये बन गया विचलन कोण। राइट, बस हमें इन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर देना है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। जैसे देखिए ये आपतित है यानी आने वाली है, आती हुई प्रकाश की किरणें यहाँ पे प्रिज्म में पड़ा और यहाँ से क्या हो गया, ये अपवर्तित हो गया। ठीक है, अपवर्तित हो गया और ये ऐसे करके ऊपर की ओर भी ये ऐसे चला गया। तो ये जब, और उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमने एक निर्गत किरण खींचा, अपने मर्जी से खींचा। ठीक है, निर्गत किरण, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। तो देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच वाले जो कोण होते हैं उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया विचलन कोण। ठीक है, ये बन गया निर्गत किरण, ये आपतित किरण था, तो आपतित किरण से यहाँ पे ये अपवर्तित होकर अपवर्तित किरण बन
नहीं गया। और ये हमारा है प्रिज्म। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं सिंपली। चलिए हम लोग नोट करेंगे। ये हम लोगों का डायग्राम रेडी हो चुका है। कौन प्रिज्म है, कौन आप, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये विचलन कोण, ये निर्गत किरण, ये वाला ऐसे हमने यहाँ पे एरोस दिखाया, ये निर्गत किरण, ठीक है, और ये विचलन कोण है, राइट। अब इसका हम लोग जो नोट्स में हमने डायग्राम बनाया उसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। बनाने का तरीका हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए हम लोग इसका नोट से इसका आंसर देख लेते हैं। हमने इसका नोट्स बनाया हुआ है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे 6289601705। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, हम उसका आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ये आपका क्या है, डायग्राम है। हमने आपको तरीका बताया है किस प्रकार से आपको बनाना है। आपको ये हेडिंग लिखना है, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार है, और आपको ये डायग्राम बना देना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल है। हमने आपको सारी चीज़ों को समझाया है। 13, 18, 20 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है इस साल पूछ दिया जाए, क्योंकि 4 साल का डिफरेंस है, क्योंकि 20 में पूछा है और 21, 22, 23 में नहीं, 21, 22, 23 में इसे नहीं पूछा गया। तो हो सकता है 24 में पूछ दिया जाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। वीडियो में अगर आपको कोई बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वो कमेंट करें। और अगर कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कि हाँ सर मुझे ये इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो देंगे। आप उसे उस टॉपिक को बस कमेंट करें, हम उसके उस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।